नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं महाकाल एक्सप्रेस। राहगिरी आनंद उत्सव को इस बार अन्नदाता को समर्पित रखा गया, जहां मुख्यमंत्री का बैलगाड़ी पर सवार होना किसानों और पारंपरिक जीवन शैली के प्रति सम्मान का प्रतीक बना। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और किसान परंपरा को आगे बढ़ाना हम सभी की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस, बीएसएफ और सीआरपीएफ बैंड ने संयुक्त प्रस्तुति दी। वहीं परेड की सलामी और विभिन्न सांस्कृतिक मंचों पर संगीत, नृत्य और ढोल नगाड़ों ने पूरे वातावरण को उत्सवमय बना दिया। उज्जैन की सड़कें आनंद, उत्साह और उमंग से सराबोर नजर आई। राहगीरी में बच्चों, युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। 50 वर्षों से अधिक उम्र के महिला पुरुषों ने भी छोटे बच्चों के साथ सहभागिता की, जिसे उज्जैन में एक नई सामाजिक परंपरा की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर यातायात सुरक्षा को लेकर भी संदेश दिया। उन्होंने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनाकर सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। राहगीरी के दौरान विभिन्न मंचों पर उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सनातन परंपरा के अनुरूप शंखवादन कर देवताओं के आह्वान किया, जिससे आयोजन में आध्यात्मिक रंग भी देखने को मिला। कुल मिलाकर उज्जैन की राहगीरी आनंद उत्सव अन्नदाता सम्मान, स्वस्थ जीवन शैली, यातायात सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण बनकर सामने आया। राहगिरी के दरमियान अपने गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ियों का प्रदर्शन, योग से, वेटलिफ्टिंग से, बच्चों को अलग अलग प्रतियोगिता के पुरस्कार और खासकर मोटरसाइकिल पर हेलमेट जरूर लगाए। इस अभियान के अंतर्गत हेलमेट भी बांटे जा रहे हैं। मेरी अपनी ओर से राहगिरी के सुंदर आयोजन में जब हम लोगों को स्वस्थ रखने का, प्रतिदिन व्यायाम करने का, अलग अलग 64 कलाएं, सब कलाओं का आनंद लेकर हमारे जीवन में संयम से रहें, आनंद से रहें, एक दूसरे का साथ दें, खुद भी सुखी रहे, दूसरों को सुखी करें। सरकार के माध्यम से राहगिरी के इस आयोजन में जिला प्रशासन और सभी लोगों को बधाई। मैं अपनी ओर से गणतंत्र दिवस की पूर्व दिवस पर आज यहाँ स्वयं शामिल हुआ हूँ। इतने अच्छे आयोजन में वाकई हजारों लोगों के साथ सुबह सवेरे लोग बिस्तर से नहीं निकलते हैं। ऐसे में सबको प्रेरणा देता हुआ ये आयोजन सबको गरिमा के साथ अपने प्रतिदिन इसी प्रकार से दिनचर्या जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। करोड़ों की सौगात भी दे रहे हैं, आज करोड़ों की सौगात दे रहे हैं जिनको अभी आगे देंगे दिन भर से। नए वर्ष की छुट्टियों के बाद एक बार फिर बाबा महाकाल के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। 24 जनवरी को महाकाल मंदिर में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए महाकाल मंदिर समिति द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं की गई। दर्शन व्यवस्था, कतार प्रबंधन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस और आज रविवार होने के कारण श्रद्धालुओं की संख्या में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। बीते दिन की बात करें तो उज्जैन के महाकाल क्षेत्र के लगभग सभी होटल फुल रहे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शहर के बाहर हाईवे पर स्थित होटलों को ठहरना पड़ा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उज्जैन में श्रद्धालुओं का दबाव लगातार बना हुआ है। गौरतलब है कि इससे पहले नए वर्ष की छुट्टियों के दौरान 25 दिसंबर से 5 जनवरी के बीच करीब 30 लाख श्रद्धालुओं ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। प्रशासन और मंदिर समिति ने आगामी दिनों में भी इस तरह की सुव्यवस्थित और सुरक्षित व्यवस्थाएं बनाए रखने की बात कही है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम के संयोजक निखिलेश खरे ने जानकारी देते हुए बताया कि ठंड के मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों को ध्यान में रखते हुए यह शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मोतियाबिंद, कम दिखाई देना, धूप में आंखों से परेशानी, आंखों में पानी आना, सिर दर्द, चक्कर, खुजली, जलन, एलर्जी तथा आंखों में मांस बढ़ने, नाखूना जैसी समस्याओं की जांच की गई। शिविर का आयोजन सुबह 12 बजे से दोपहर 5 बजे तक किया गया, जिसमें अवंतिका नेत्रालय हॉस्पिटल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बढ़ती जीवन शैली संबंधी समस्याएं दृष्टि को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि सेवा ही सनातन धर्म की मूल भावना है और इसी विचारधारा के साथ समाज सेवी संस्थाएं निरंतर जन कल्याण के कार्य कर रही है। शिविर से लाभान्वित नागरिकों ने आयोजन की सराहना करते हुए आयोजक संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी, समाजसेवी तथा बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में संस्था द्वारा 26 जनवरी के उपलक्ष्य में समाज सेवियों का सम्मान किया गया। पुलिस, जिसमें पूर्व सैनिक शेष नारायण श्रीवास्तव, पुलिस रवि शर्मा, कीसा लोकेंद्र सिंह, वृक्ष मित्र
वृक्ष मित्र से अजय भातखंडे, युवा इंजीनियर सिद्धार्थ श्रीवास्तव शामिल हैं। इस मौके पर चंद्रशेखर श्रीवास्तव, घनश्याम सक्सेना, साहिल माथुर, विजय श्रीवास्तव, जितेंद्र श्रीवास्तव, आकांक्षा श्रीवास्तव, आलोक माथुर आदि लोग उपस्थित रहे। आज ये 26 जनवरी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में हमारे मुद्रा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और चित्रवन सेवा संगठन की ओर से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया था। इसके साथ ही अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान किया गया है, जिसमें कि आर्मी से और युवा इंजीनियर, किसान, उन्नतशील किसान और वृक्ष मित्र से हमारे भातखंडे जी, इन सबका सम्मान किया गया है। समाज में जो लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, हम उनको बढ़ावा देना चाहते हैं, उनका सम्मान करके वो इस तरह से अच्छे कार्य करते रहें जिससे लोग प्रेरित हों और दूसरे लोग भी आगे कार्य करें। करीब 12 बजे से स्टार्ट हुआ ये निःशुल्क नेत्र शिविर और उसमें आंखों की सभी तरह की जांच की गई। आंखों में पानी आना, चश्मे का नंबर, रेटिना की जांच, सभी की तरह की निःशुल्क जांच की गई है। और आगे हम इसमें और भी हमसे जो बनेगा, हमारी जो कोशिश चल रही है, शायद हम ऑपरेशन वगैरह में भी निःशुल्क करवाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम निखिलेश खरे, मैं चित्रवन सेवा संगठन का अध्यक्ष हूँ और ये मेरे साथ मुद्रा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑनर श्री साहिल माथुर हैं। इनका बहुत बड़ा सहयोग है इसमें और इनके सहयोग से ये संभव है। विद्यालयों में बच्चों की सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास को देखकर अपार प्रसन्नता हो रही है। यह उद्बोधन मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में हर क्षमता को उड़ान कार्यक्रम में दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि ईश्वर हर बच्चे को किसी न किसी विशेष गुण के साथ इस धरती पर भेजता है। आज इन बच्चों द्वारा बनाई कलाकृतियों को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि परिवार, शिक्षक और शासन एक साथ कदम बढ़ाकर दिव्यांग बच्चों के पढ़ने और आगे बढ़ने का संकल्प पूरा कर रहे हैं। मैं यहाँ औपचारिक कार्यक्रम के लिए नहीं बल्कि इन प्यारे मासूम बच्चों के आत्मबल, साहस और दिव्यता से भरे संसार से जुड़ने आया हूँ। उन्होंने कहा कि इस पल ने मुझे भावुक भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार दिव्यांग बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने और उनकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विशेष ध्यान देकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का श्रवण भी हामूखेड़ी शासकीय दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थ हायर सेकेंडरी विद्यालय में छात्रों के साथ किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दीप प्रज्वलन कर की। इसके पश्चात उन्होंने विद्यालय का निरीक्षण किया। कार्यक्रम में दिव्यांग छात्रों द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। प्रस्तुति ने सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और दिव्यांग छात्रों ने तिरंगे रंग के गुब्बारे भी छोड़े। दिव्यांग छात्रों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव को अपने हाथों से बनी हुई पेंटिंग भी भेंट की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए महाकाल एक्सप्रेस।